अगर जंग छिड़ी तो खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान की अमरीका को धमकी। ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे ने कहा, उम्मीद है नौबत यहां तक नहीं पहुंचेगी, मुज़ाकरात के मस्बत नताइज सामने आएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुस्तलद की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। दूसरी जानिब ट्रंप ने कहा, उन्हें ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे तक पहुंचने की उम्मीद अब कम होती नजर आ रही है। मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी। अमरीका ने मशरिक़ी वस्ता से अपने गैर सिफारती अमले के रज़ाकाराना इनखलाक की मंजूरी दे दी। अमरीकी ओहदेदार का कहना है, फौजियों और उनके अहल खाना की हिफाजत और सलामती अव्वलीन तरजीह है। कशीदगी के सबब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 5% तक बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल 2 माह बाद $68 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। अमरीकी खाम तेल WTI $66.65 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और दीनियर सीगर हुक्काम भी उनके साथ मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दो तरफा मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और आलमी अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को आम शराकतदार करार दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। अमरीकी सेनेट के आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात अमरीकी कौमी सलामती के लिए अहम है। भारत के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। पाकिस्तान के ताउन से दाइश को कुचलने के करीब है। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमेरिका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। दाइश के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया। इन कामयाबियों में काबुल एयरपोर्ट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी भी शामिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फोन करके बताया कि हमले में मुलव्विस दहशतगर्द को अमेरिका भेजने के लिए तैयार है। भारत की जानिब से सदर ट्रंप की सालिसी की कोशिशें सबोताज करने की कोशिशें हो रही हैं। भारत की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर भी लाना पड़ेगा तो वो लाएगा, क्योंकि अमन खित्ते और दुनिया के मफाद में है। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त देने के बाद भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफवर्जी है। भारत ने दहशतगर्दों को पैसे देकर अपने यहाँ दहशतगर्दी कराई। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है। भारत कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदा खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग है। आर्मी चीफ की प्रमोशन के सवाल पर बिलावल ने कहा, जंग में मुसल्लह अफवाज की कामयाबी क़यादत के इतराफ़ में सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, भारत जब तक सिंतास मुआहदे पर वापस नहीं आता जंग का खतरा रहेगा। बिलावल की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती वफ़द ब्रसल्स पहुंच गया, अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का दोबारा हमले से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद। किसी भी जारिब पर अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। भारत को जारहाना इक़दाम से गुरेज का मशवरा दे दिया। कहा, आला सिफारतकारों को अमन अहम आहंगी का पैगाम देना चाहते हैं। भारत कई साल से गुमराहकुन और मन घड़त बयानी से बैनुल-अक़वामी बरादरी को धोखा देने की मुहिम चला रहा है। भारत गुमराहकुन मुहिम से खुद को मजलूम जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ मुसलसल हर्जा सराय भारत की सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती को छुपा नहीं सकती। भारतीय बयानात मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती जबर पर पर्दा डाल नहीं सकते। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय भारत दहशतगर्दी, तकरीबकारी, टारगेट किलिंग में मुलविस होने पर खुद एहतसाबी करे। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी मकालमे और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। तनख्वाहदारों को टैक्स में रिलीफ मालियाती गुंजाइश के मुताबिक ही दिया जा सकता है। बिजली के बिलों पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत को जो रिलीफ दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। हुकूमती अखराजात को बहुत कम बढ़ाया है।
जितनी चादर होगी उतने ही पांव फैलाने होंगे। ज़राई शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। खाद और ज़राई अद्वियात पर इजाफी टैक्स लगाना था, वो फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस ले लिया। इस साल हमने इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया। टैक्सों को नाफिज करने के लिए कानून में तरमीम भी करेंगे। टैक्स नाफिज ना कर सके तो 400 से 500 अरब के इजाफाती इकदाम करना होंगे। पार्लियामेंट से गुजारिश करेंगे वो टैक्स नाफिज करने के लिए कानून साजी और तरमीम करे ताकि हुकूमत को इजाफी इकदाम न करने पड़े और निज़ाम में मौजूद लीकेज का खात्मा किया जा सके। वज़ीर खजाना का वुज़रा और अरकान की भारी भरकम तनख्वाहों का दिफा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि तनख्वाह 2 लाख से बढ़ाकर 21 लाख रुपए, इसका क्या जवाब है। वज़ीर खजाना ने जवाब दिया कि ये जरूर देख लें कि वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी को कब एडजस्ट किया गया था। 2016 में काबीना के वुज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। हर साल अरकान की तनख्वाह 5 या 5.5% बढ़नी चाहिए थी। अगर महंगाई की मुनासबत से हर साल उनकी तनख्वाहें बढ़ाए तो ये फिर काम न करना पड़ता। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजीद कहा, नौकरियों की बात नहीं करनी चाहिए। 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मुल्क को निजी शोबे ने आगे लेकर जाना है। फ्रीलांसर्स ने गुज़िश्ता साल $400 मिलियन कमाए। हमें नौजवानों को माहौल फराहम करना है ताकि और आगे बढ़ सके। ख्वाहिश है आज जो $8-10 पर कोडिंग कर रहे हैं वो $100 कमाए। ख्वाजा आसिफ की स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे को माली फहाशी करार दिया गया। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, तनख्वाह और माली मालात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत आबरू उनकी मरहून मिन्नत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी इक्तिसादी सर्वे और बजट को मुस्तरद कर दिया। शेख वकास अकरम कहते हैं, वफाकी बजट के अहदाफ गैर हकीकत पसंदाना है। बजट में किसानों के लिए क्या रखा गया है? हुकूमत की सीट पॉलिसी अभी तक मंजूर नहीं हुई। बजट का किसानों को कोई फायदा नहीं है, तबाही वाला बजट है। किसान को अपनी काश्त की मुकम्मल लागत वापस मिलनी चाहिए। साहिबजादा हामिद रजा बोले, हुकूमत ने जमींदारों का कत्लेआम किया, वो 50% भी अपना खर्चा रिकवर नहीं कर पाए। मलिक अहमद विचर ने कहा, वफाकी बजट में हर सफेद पोश का इस्तेहसाल हुआ है। दुकानों और मार्केटों में लोग 18% सेल टैक्स देते हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वालों की आमदन का हिसाब है ना सेल्स का। चेयरमैन FBR का कहना है। कहा, कैश डिलीवरी मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ऑल पाकिस्तान रिटेलर्स एसोसिएशन ने शिकायत की कि हमारी मार्केट हाथ से निकल रही है। हम 18% टैक्स रिजीम पर हैं। ऑनलाइन कारोबार वाले कोई टैक्स नहीं देते। शिकायत पर फैसला किया कि ऑनलाइन कारोबार पर 18% सेल्स टैक्स लगाया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। बजट में चॉकलेट, कॉफी, मिनरल वाटर महंगा करने की तजवीज़। पैक्ड फूड, इंस्टेंट नूडल्स और प्रोसेस्ड फूड भी महंगे, जबकि कोल्ड ड्रिंक्स पर रियायती सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़। गाड़ियों की खरीदारी, पेट्रोलियम मसनूआत की नकद अदायगी और ऑनलाइन खरीदारी भी जेब पर भारी पड़ेगी। ऑनलाइन कमाई पर 5% टैक्स कटौती होगी। टेली मेडिसिन, ई लर्निंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स और ई मार्केट्स पर भी टैक्स अदा करना होगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, तनख्वाहदारों को टैक्स रिलीफ दिया। IMF प्रोग्राम के बावजूद अवाम दोस्त बजट लाना वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबी है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, कौमी और अवामी ज़रूरियात और आलमी जिम्मेदारियों में तवाज़ुन का बजट है। अवाम जान चुके कि मुश्किल वक्त में नून लीग ही मुल्क को संभालती है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, IMF के शिकंजे के बावजूद बेहतरीन बजट पेश किया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। ऐसी भी मखलूक है जो खुशखबरियों से खुश नहीं होती। कल कौमी असम्बली में उनका किरदार सबने देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरी साजिश की कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। IMF प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम भी चलाई। पंजाब किसी की जागीर नहीं, मरियम नवाज हुकूमत का रवैया मुतकब्बराना है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का पंजाब के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह तासुर खत्म करना होगा। पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। पंजाब में बल्दियाती इदारे फ़ाइल नहीं।
निचली सतह पर कोई जवाबदेह निजाम नहीं, हम खामोश तमाशाई बनकर बैठ नहीं सकते। पंजाब हुकूमत नफरत तकसीम दर तकसीम की सियासत को हवा देने में लगी हुई है, जो कि अफसोसनाक बात है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। मुल्कियाती इदारों की बात की तो क्या गलत किया। पाकिस्तान के पहले और मिसाली वर्चुअल ब्लड बैंक का पंजाब में क़याम। ब्लड डोनेशन मॉडल में मुतल्लिका थाने के पुलिस एहलकार भी डोनेशन के कार्य खैर में शामिल हुए। सीएम पंजाब की शहरियों बिलखसूस नौजवानों को ब्लड डोनेशन के कार्य खैर में शामिल होने की अपील। कहा, जरूरत के वक्त उनका हर कतरा कीमती है, जो किसी जरूरतमंद के लिए जिंदगी की नवीद बन सकता है। पंजाब डिजिटलाइजेशन के नए दौर में दाखिल हो चुका, सर्विसेज के मेयार को बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई आगे नजर नहीं आ रही। अब पार्टी क़यादत की तरफ देखेंगे कि किस तरह बानी को रिहा कराया जाए। ये लोग बानी को रिहा नहीं करना चाहते। इन्होंने भाई को कई माह तक कैद में ही रखना है। अलीमा खान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोली। बानी पीटीआई ने सबको कह दिया तैयारी मुकम्मल करें। उन्होंने कहा है मुलाकातें चाहे बंद कर दें, अब तहरीक नहीं रुक सकती। हमें पता है भाई ने क्या कहा है और पार्टी रहनुमाओं ने क्या कहा हुआ है। अब हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। एक तारीख लेने के लिए 2.5 घंटे बैठना पड़ा। 26 जून की तारीख दे दी गई है। वकला के मुताबिक हमारा केस 3 मिनट में खत्म हो सकता है।